अप टू फर्स्ट 400 ईयर्स, मतलब 31 दिसंबर ईयर 400 तक में 400 अब लीप ईयर हो जाएगा तो एक दिन और बढ़ जाएगा। तो 555 तो हम 4 बार ऐड करेंगे, साथ में 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे क्योंकि ईयर 400 ईयर क्या हो गया, लीप ईयर। ईयर 400 क्या हो गया, लीप ईयर। तो इनको ऐड करेंगे 21 आएगा, 21 को 7 से डिवाइड कर, रिमाइंडर कितना हो गया, 0। तो 0 ऑड डेज आने पे क्या होता है, संडे। इसका मतलब 31 दिसंबर ईयर 400 क्या था, संडे है ना, क्या एज्यूम करेंगे, संडे है ना, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग जरा रिकॉल करते हैं, मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि 31 दिसंबर ईयर 105 रिमाइंडर होने की वजह से ये क्या हो गया, फ्राइडे। फ्राइडे आ गया, रिमाइंडर 5 बचा ना, रिमाइंडर 5 आते फ्राइडे। ईयर 100 लीप ईयर है नहीं, तो जो साल का आखिरी दिन वो साल का पहला दिन, तो 1 जनवरी ईयर 100 भी क्या होगा, फ्राइडे। ठीक है, 1 जनवरी ईयर भी क्या होगा, फ्राइडे। अब ईयर 200 चलें, ईयर 200 कंप्लीट होने पे 31 दिसंबर 2000 क्या है, रिमाइंडर 3 आया था ना, तो रिमाइंडर 3 आने पे क्या होता है, वेंसडे। तो ये वेंसडे हो गया। 200 ईयर अगेन लीप ईयर नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है, तो जो साल का आखिरी दिन होगा वही साल का पहला दिन, तो 1 जनवरी ईयर 200 भी क्या हो गया, वेंसडे। सिंपल है, बिल्कुल सिमेट्री। अब रिपीट करें, वो बेसिक बताना था तो वहाँ थोड़ा डिटेल में करा दिया था। अब उन पॉइंट्स को आप एग्जाम में कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, वो रिकॉल करें। तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गया। ईयर 300 का, ये 300 पर्टिकुलर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, इस सेंचुरी ईयर की। यहाँ पे 300 साल पे रिमाइंडर कितना आया था, 1 रिमाइंडर आने पे मंडे होता है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। तो 31 दिसंबर ईयर 300 को मंडे था। अब ईयर 300 चेक करें, 4 से डिविजिबल है नहीं, मतलब नॉर्मल ईयर है, तो जो साल का आखिरी दिन वो साल का पहला दिन हो गया। ईयर 400 में रिमाइंडर 0 बना, रिमाइंडर 0 आने पे क्या होता, संडे। 400 ईयर लीप ईयर है, 400 ईयर लीप ईयर, तो 2 से बैक शिफ्टिंग होगी, ठीक है। तो क्या हो गया ये 1 जनवरी 400, याद है 1 जनवरी 400, या ऐसे देखिए अगर 1 जनवरी ईयर 400 सैटरडे है और अगर ये नॉर्मल ईयर होता तो साल का आखिरी दिन भी उसी पे एंड होता, लेकिन एक दिन बाद एंड होगा, फरवरी 29 होने। तो 31 दिसंबर ईयर 400 क्या हो जाएगा, एक दिन बाद एंड होगा ना, क्योंकि फरवरी 29 का हो गया, एक दिन बढ़ गया। तो यहाँ पे मतलब ये सॉरी, ये 31 दिसंबर 400, तो एग्जैक्टली एक दिन पीछे कर देंगे, कितना हो जाएगा सैटरडे, मुझे लगा 1 जनवरी है ईयर 401, समझ आ गया। ये 31 दिसंबर ईयर 400 है ना, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ये संडे है, तो इसमें फरवरी बस 29 का ही तो हो जाता है, तो एक ही दिन पीछे जाएंगे, है ना, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो अब ये पढ़ लेंगे, सेंचुरी ईयर कैन नॉट स्टार्ट विथ वेंसडे, थर्सडे, संडे, एंड सेंचुरी ईयर कैन नॉट एंड विथ, मैंने सिर्फ इन ईयर 100 पे डिस्कस किया, ईयर 200 पे, ईयर 300 पे, ईयर 400 पे। मैंने ईयर 500 को, ईयर 600, ईयर 700, इन सबको डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ईयर 800, 1200 सब 400 के मल्टीपल में आएंगे, तो वो भी सेम 0 ऑड डेज देंगे। जैसे मान लीजिए ईयर 500 होता, तो 400 से हम जब डिवाइड करते तो ईयर 100 बचता, 100 पे क्या जाता, 1, 100 पे 5 ही हो जाता, तो सेम पैटर्न रिपीट हो जाएगा। इसी वजह से ये सिर्फ है ना। तो ये स्टार्ट हो रहे हैं ईयर 100 स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे से, 200 वेंसडे से, सैटरडे से, ईयर 400 और यहाँ मंडे से। किससे नहीं हुआ, ट्यूसडे, थर्सडे, संडे, 7 दिन में से 4 तो ये हो गए, बचे 3 दिन ये हो गए। उसी तरह से सेंचुरी ईयर कैन नॉट एंड विथ, देख लेंगे, इधर दे रखा है, एंड हो रहा है फ्राइडे में, वेंसडे में, संडे में और मंडे में। तो किससे एंड नहीं होगा, थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। उस दिन क्वेश्चन जो दिया था वो ये पॉइंट हो गया, है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक जैसे ये क्वेश्चन था, शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं। अब मेरे पास ऑलरेडी डेटा फर्स्ट 100 ईयर्स का तैयार हो गया कि ऑड डेज, क्योंकि पूरा जो रोल है ना वो इस ऑड डेज का कंप्यूटेशन पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट 100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज स्टार्टिंग ऑफ द कैलेंडर से 5 आया, मतलब अप टू, ये फर्स्ट 100 ईयर मतलब अप टू 31 दिसंबर ईयर 100 का तक 5 बैठा, ये 3, 300 पे 1 और 400 पे 0। अब इसको यूज़ करके जैसे मुझे कंप्यूट करना था 15 अगस्त 1947 तक टोटल कितने ऑड डेज हुए, तो 1947 तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो इससे अभी तो यहाँ तो सिर्फ अगस्त 15 तक देखना है ना, आप 1946 तक पहले कंप्यूट कर लें। 1946 को मैंने ब्रेक किया, 400 के मैक्सिमम मल्टीपल में ब्रेक करेंगे तो 400, 1600, जो बच जाए उसको फिर 300 से देखेंगे, 300 + 46। इसका इन दोनों का मेरे पास स्टैंडर्ड डेटा है कि 400 के मल्टीपल पे ऑड डेज कितना होता है, 0,
300 पे ऑड डेज कितना आता है 1, तो यहाँ 1 लिख दी। इस 4600 का डेटा मेरे पास नहीं है, तो इस 46 को कंप्यूट कर लें। ये जो 46 ईयर का ड्यूरेशन है, या तो ऐसे कर लें कि 4 से डायरेक्ट, इसमें देखिए इस 4600 में एक्चुअली 1900 तो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब 1901 से लेके ये जो पूरा 1946 तक, इन 46 में कोई लीप ईयर तो है नहीं, सॉरी कोई सेंचुरी ईयर तो है नहीं, तो सिंपली लीप ईयर नॉन सेंचुरी ईयर वाले हैं। तो हम क्या करें, या तो डायरेक्ट 4 से यहीं पे डिवाइड कर दें 46 को, 4 11 जा 44, मैक्सिमम 11 टाइम जाएगा, तो 11 लीप ईयर जो बच गए वो ऑर्डिनरी नॉर्मल ईयर हो गए। 11 में 2 से और नॉर्मल में कितने करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर टोटल ऑड डेज देख लें। या दूसरा तरीका ये है कि ये 46 ईयर का ड्यूरेशन है ना, तो 46 तो आप यहाँ पे 46 तो पहले लिख लें, 46 प्लस, क्योंकि दोनों में चाहे इन 46 ईयर ड्यूरेशन में चाहे लीप ईयर आया या नॉन लीप ईयर, एक एक ऑड डेज तो दोनों में कॉमन होंगे, तो डायरेक्ट 46 लिख लें प्लस कौन कौन से लीप ईयर होंगे, ईयर 1904, 1908 अप टू 1944। तो ये कितना हो गया, यहीं पे देखें, चाहे तो आप इसको 4 यहाँ से कॉमन ले लें, तो ये बचेगा 0 1 और ये लास्ट में बचेगा 11, है ना। तो 1 से लेके 11 तक, यहाँ से 1 से लेके 11 तक कितना हो गया, 11 लीप ईयर्स। तो अब हर एक में फरवरी 29 का हो जाएगा, एक एक दिन बढ़ जाएगा। तो इस 46 में क्या करेंगे, 46 प्लस 11, तो 46 प्लस 11 कितना हो गया, या तो ऐड कर दें यहीं 7 से डिवाइड कर छोटा कर दें। चलें 617 हो गया और 415, देखिए 57 इधर से आया था, 57 यहाँ से भी सॉल्व करें 57 ही आया होगा। 35 प्लस 11 2 22 ऐड करें कितना हो गया 57, है ना। तो दोनों टेक्निक याद रहेगा, मैंने दोनों मेथड से पिछले लेक्चर में देख लेंगे रिकॉर्डेड, उसमें दोनों मैंने करा रखा है। अब यहाँ पे मैं उन सारे पॉइंट्स को कंबाइन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे उन पॉइंट्स को। तो ये हो गया, तो अप टू 31 दिसंबर 1946 तक कंप्यूट कर ले, तो टोटल रिमाइंडर कितना, 1 ऑड डे यहाँ पे आ गया, 1 ऑड डे ये, तो 2 ऑड डेज यहाँ बच गया, है ना। अप टू 31 दिसंबर 1946 तक 2 ऑड डेज आया। अब ये 1947 का 15 अगस्त तक निकालने कितने ऑड डेज हैं, तो ये ऑड डेज निकालेंगे, तो आप काउंट कर ले, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त में 15 तक इसको पहले फिल कर दें। यहाँ फरवरी देख लें, 1947 लीप नॉर्मल ईयर है, तो फरवरी 28 का होगा, बाकी जो जनवरी 31 का होता सब फिल कर लें। यहाँ पे 7 से डिवाइड किया 31 को, 7 4 20 रिमाइंडर 3, ये 7 4 20 रिमाइंडर 0, इस तरह कर लेंगे। ऐड करने पे 3 ऑड डे आ गया, 3 ऑड डे यहाँ से आए थे और 2 पीछे का, टोटल कितने हो गए 5 ऑड डेज। 5 ऑड डेज आने पे क्या होता है फ्राइडे, 5 ऑड डेज आने पे क्या होता है फ्राइडे। तो ये इस कंप्यूटेशन के टेक्निक पे आपके यहाँ 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, वो अभी देखेंगे। ये हो गया। उसी तरह जैसे आपको 1 जनवरी 2023, तो इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो आप जो स्टार्टिंग ऑफ द कैलेंडर से वहाँ से काउंट कर लें, या जो आज का डेट है वहाँ से बैक शिफ्टिंग कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊँगा। तो 2023 तो, लेकिन ये देखिए बहुत आसान है कि 2023 तक कंप्यूट करना, इसको अभी 2023 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो अप टू 31 दिसंबर 2022 तक निकालने ऑड डेज कितने आए, तो अप टू 31 दिसंबर 2022 तक की बात करेंगे, तो ब्रेक कर दें 400 का मल्टीपल मैक्सिमम कितना जाएगा 2000 प्लस 22, 2000 का मेरे पास स्टैंडर्ड डेटा 0 है क्योंकि 400 का मल्टीपल हो गया। ये जो 22 ईयर्स का ड्यूरेशन इसका काउंट कर लें, तो या तो आप अलग अलग काउंट कर लें, लीप ईयर नॉन लीप ईयर, और लीप ईयर से 2 में और नॉर्मल ईयर में 1 से मल्टीप्लाई करके टोटल काउंट कर लें, ऑलरेडी डेटा दे रखा है। या जो तरीका आपको बताया था कि ये 22 ईयर ड्यूरेशन, तो डायरेक्ट 22 लिख लें प्लस कितने लीप ईयर, लीप ईयर 5 होंगे, सब में फरवरी 29 होने की एक एक दिन बढ़ेगा, तो 5 लीप ईयर में 5 डेज, तो 27 आ गया। 27 7 से ज़्यादा है तो डिवाइड करके रिमाइंडर ले लें, 7 4 7 3 21, रिमाइंडर कितना आ गया 6, तो देखिए यही आया ना यहाँ पे 6 ऑड डेज, है ना, 6 ऑड डेज। लेकिन ये तो अप टू 31 दिसंबर 2022 तक 6 ऑड डेज आया ना। आपको पूछा है 1 जनवरी 2023, तो एक दिन और ऐड कर दें उसमें, तो टोटल 7 हो गया। 6 + 1 7 को 7 से डिवाइड कर, रिमाइंडर 0, तो 0 आने पे क्या होता है संडे, ये हो गया। अब ये जो आपके यहाँ क्वेश्चन आए वो यहाँ से ज़्यादा आए हैं, जो आप अभी पूछ रहे थे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको फोकस करना है कि कब कैसे बैक काउंटिंग करनी है, वो वही है नंबर लाइन का जो मेथड है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में रिवाइज करा दे, तो फिर इस पर 5-6 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके यहाँ।
पिछले 30 ईयर्स का मैं पेपर देख रहा था, उसमें कम से कम 6-7 क्वेश्चन मुझे दिखाई दिए इस टेक्निक पे, तो उसको डिस्कस करा देता हूँ। और सब फार्मूले भूल के जो सिंपल अप्रोच है ना, कुछ याद नहीं करना है, हम लोग उससे चलेंगे, है ना। जो रेफरेंस लाइन उससे बैक जाना है कि फॉरवर्ड जाना है, नंबर लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करें, वो एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा। चल रहा है रिकॉर्डिंग की नहीं? ठीक। देखिए यहाँ पे ये बताएं वीक 7 पे रिपीट होगा, तो नंबर लाइन में आपको नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर 7 को अगर आप 0 एज्यूम कर लें, 7 को 0 एज्यूम कर लें, तो 9 को जब 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो 2 यूनिट, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो इसमें 2 यूनिट ऐड कर दिया तो क्या आ गया 9, या 0 में 2 यूनिट ऐड कर दिया कितना हो गया 9। बैक शिफ्टिंग करनी हो तो मैं 5, यहाँ 7 है ना, तो यहाँ 5, 7 को ओरिजिन माना तो इससे 2 यूनिट पीछे, या तो मैं 2 यूनिट पीछे को -2 कर दूँ या 5, एक ही बात है। 5 को क्या, लेकिन 7 को रेफरेंस लाइन एज्यूम किया तो 7 से 5 क्या होगा 2 यूनिट पीछे, -2 क्या इंडिकेट करता है कि ओरिजिन से 2 यूनिट पीछे जाना, यही तो होता है। तो 2 यूनिट पीछे जाना या 5 यूनिट आगे जाना एक ही बात है, क्योंकि 7 वीक पे रिपीट होगा ना। वीक टोटल डेज कितने होते हैं, वीक में कितने होते हैं 7 डेज, तो 7 पे रिपीटेशन है। ये बेसिकली क्या चल रहा है, डिविजिबिलिटी बाई 7 चल रहा है ना। जैसे 4 है तो 4 को मैं -3 लिख सकता हूँ, 3 यूनिट पीछे है ना। 4 को क्या लिख सकते हैं, अगर 7 से 3 यूनिट पीछे 4 हो गया तो 0 से 3 यूनिट पीछे क्या हो गया -3। तो अगर रेफरेंस लाइन आपका ये, तो इससे 3 यूनिट घटा देंगे, पीछे जाना है, और अगर आगे जाना तो दो आंसर है तो 2 यूनिट ऐड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और अगर बैक डेट में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, घटा देंगे, याद रहेगा। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन ये है, देखिए एक इसमें जो कन्फ्यूजन होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि 15 जुलाई से 15 अगस्त कितने डेज होंगे, 15 जुलाई से 15 अगस्त में, तो ये टोटल 31 डेज होंगे। इसमें क्या करेंगे, किसी एक को रेफरेंस लाइन मान लें, या तो अगर हम 15 जुलाई को अगर रेफरेंस मान लें, जैसे यहाँ 7 को हमने 0 एज्यूम कर लिया था, तो इसको अगर 0 एज्यूम करेंगे तो एक तरह से मतलब इस डे को मैंने बाहर कर दिया, इससे बाद वाले में काउंट कर रहा हूँ, तो एक को एक्सक्लूड कर दे, एक को इंक्लूड कर दे। यहाँ से पूछा हुआ है ना, तो इसी को मैंने क्या मान लिया, 0 ओरिजिन मान लिया, तो इसका मतलब इस डे को एक्सक्लूड कर दिया ना, ऐसे भी कह सकते एक्सक्लूड कर दिया, इसको इंक्लूड कर दिया। लेकिन अब ये बताएं, जो इस जुलाई का जो एंड होगा, इस मंथ का जो इस ड्यूरेशन में इसका एंड काउंट हो रहा है, इस मंथ का एंड नहीं काउंट हो रहा, तो ये मंथ 30 का है, 31 का है, 28 का है, 29 का, इस पर डिपेंड करेगा ना आंसर। तो अगर फरवरी नहीं है, कोई और है, तो या तो 30 का होगा या 31 का होगा। तो जुलाई कितने का होता है, 31 का, तो 31 होने से एक दिन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे फाइनल डेज कितने आएंगे 31, याद रहे, कुछ ये डाउट नहीं रखना है, बिल्कुल सिंपल टेक्निक। इस पूरे ड्यूरेशन में किसका एंड काउंट होगा, जुलाई का। अगस्त तो एंड नहीं हुआ ना, अगस्त में तो 15 तक ही मुझे काउंट करना है ना, ये समझ आ गया कि 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, 31 डेज। यहाँ पे बताएं 15 अप्रैल से 15 में, अप्रैल कितने का होता है, 30 का होता है, एंड इसका काउंट होगा तो टोटल डेज कितना हो गया 30, याद रहेगा, बिल्कुल सिंपल। अगले क्वेश्चन पे चलें। देखिए यहाँ से ये जैसे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ ज़्यादा आए हुए हैं, और बिल्कुल पहले बेसिक अप्रोच आप देखें। ये दिया होगा कि 17 अप्रैल 2011 वॉज संडे, देन 17 जुलाई 2011 क्या होगा, समझ में आ गया, इसमें डाउट नहीं रखना। तो आप क्या काम करें, जैसे ये पहले एक तो बेसिक अप्रोच ये होता है कि चलिए ठीक है, इसमें अप्रैल मई जून, जुलाई का तो मुझे 17 तक काउंट करना है, अप्रैल आप पूरा पहले काउंट कर लें, फिर जितना है, जितना मुझे 17 के बाद का काउंट करना है तो 17 घटा देंगे। तो आप अप्रैल मई जून पूरा लिख लें। अप्रैल कितने का होता है 30 का, मई 31 का, जून होता है 30 का होता है, टोटल 91 डेज आ गए। इन 91 डेज में मैंने अप्रैल का 17 डे अप टू 17th, क्योंकि ये तो मैं रेफरेंस लाइन मान के चल रहा हूँ ना, तो मैंने बताया था एक को एक्सक्लूड करना और एक को क्या करना है, इंक्लूड करना है।
तो मुझे 17 डेज घटाना है और इधर जुलाई में 17 डेज ऐड करना है। तो या तो यहीं पे आप ये जो यहाँ पे आप ये तो पहले टोटल काउंट कर लिया, इस 30 में से मुझे 17 घटाना है क्योंकि मैंने पूरा काउंट कर लिया ना, 30 वो महीना पूरा 30 का काउंट कर लिया। अब मुझे 17 अप्रैल के बाद का काउंट करना है, तो ये 17 डेज घटाने हैं। और यहाँ पे मैंने यहाँ जून तक काउंट किया, तो जुलाई का भी 17 डेज बचा हुआ, तो वो ऐड करना है। तो ये 17 माइनस 17 क्या हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ डेज क्या रहेंगे, 31 ही रहेंगे। याद रहेगा, डायरेक्ट कर लेंगे इसको, कुछ याद नहीं करना इस मेथड में। पहले जो मंथ जो एक्स्ट्रा है, ये जो 17 जुलाई है, इसको अभी नहीं गिने, छोड़ दें, वो बाद में ऐड कर देंगे 17। और यहाँ जो एक्स्ट्रा काउंट हुआ है उसको उस पूरे महीने को पहले काउंट कर लें। तो ये अप्रैल 30 का होगा, मई 31 का, जून 30 का, टोटल 91 डेज हो गए। 17 डेज मुझे यहाँ पे जुलाई का एक्स्ट्रा काउंट करना, तो इसमें 17 ऐड करेंगे। और ये 17 इसलिए बाहर किया कि ये पूरा कंप्लीट कर, इस 17 को घटाने में ये 17 अप्रैल भी चला गया, जो 17 अप्रैल वाला डे था वो भी चला गया। मतलब एक तरह से रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, 17 अप्रैल 0 एज्यूम करना था ना, तो वो हो गया 17 माइनस 17। तो 91 को जब 7 से डिवाइड कर, रिमाइंडर 0, और 0 8 डेज पे क्या होता है भाई, संडे में जब 0 ऐड करेंगे तो संडे ही रहेगा। इसका मतलब 17 जुलाई 2011 भी क्या होगा, संडे। क्लियर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में 26 जनवरी 2000, यहाँ देखिए अब बैक शिफ्टिंग ये दे रखा है, इफ 17 अप्रैल 2011 वॉज संडे, ये दिया हुआ है, देन व्हाट विल बी 26 जनवरी 2011, है ना। 26 जनवरी 2011 का क्या रहा होगा, ये आपको जो रेफरेंस पॉइंट दे रखा है ना, इसमें देखिए लिखा है 17 अप्रैल 2011 वॉज संडे, देन what is the day on 26 जनवरी 2011, ठीक है। तो आपको रेफरेंस पॉइंट से बैक जाना है ना, इस दिन क्या रहा होगा। तो आपको इस पूरे ड्यूरेशन का क्या करना, नंबर ऑफ ऑड डेज। अब जैसे वो नंबर लाइन पे आपको बताया था कि अगर मैं 7 को 0 एज्यूम करूंगा तो पीछे जाना है, तो बैक शिफ्टिंग करेंगे, तो जितने ऑड डेज आ जाएंगे उसको यहां से घटा देंगे, बस ये करना यूज। और इन पूरे ड्यूरेशन में एक को एक्सक्लूड करना और एक को क्या करना है, इंक्लूड करना है। याद रहेगा, 17 अप्रैल 2011 अगर संडे था तो 26 जनवरी 2011 का क्या रहा होगा, यही तो है क्वेश्चन। तो आपके पास सिंपल काउंटिंग है, पहले आप 26 जनवरी से लेके 26 अप्रैल तक काउंट कर लें, और उसमें से ये जो 9 दिन एक्स्ट्रा हुए ना, जो हमने काउंट यहाँ कर लिया, उसको घटा दें, एक ही बात है। क्योंकि 26 जनवरी से लेकर 26 अप्रैल मेरे लिए काउंट करना बहुत आसान है, मुझे मालूम कंप्लीट मंथ कितने का होता है। तो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, मैंने बताया मार्च तो कंप्यूट कर लें, अप्रैल अभी पूरा हुआ नहीं, इसको बाद में ऐड कर देंगे। तो जनवरी 31 का, फरवरी 28 का, मार्च 31 का, तो यहाँ डिवाइड करें, पहले रिमाइंडर छोटा कर लें। 31 को जब 7 से डिवाइड करें, 7 4 28, रिमाइंडर 3, 28 को 7 से रिमाइंडर 0, और 31 पे फिर रिमाइंडर कितना गया, 3। अब ये जो मुझे करना क्या था, ये तो मैंने 26 अप्रैल तक काउंट कर लिया ना, लेकिन मुझे काउंट करना था 17 अप्रैल तक, 17 अप्रैल तक। तो यहाँ जनवरी का 26 मैंने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, ठीक है। फरवरी का मुझे कहाँ तक काउंट, अप्रैल का कहाँ तक काउंट करना था, 17, तो वो 17 यहाँ लिख दिया। और 26 डेज जो यहाँ जनवरी का एक्स्ट्रा काउंट कर लिया था वो घटा दिया, तो 17 माइनस 26 कितना हो गया, 9। तो वो 9 घटाना है ना, क्योंकि अभी भी एक्स्ट्रा डेज बच रहा है ना, तो 9 घटा दिया। तो 9 को जब 7 से डिवाइड कर, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे कर ले, -9 को जब 7 से डिवाइड, रिमाइंडर 2 हो गया। तो 3 + 3 6, 6 - 2 कितना हो गया, 4 आ गया। तो रेफरेंस लाइन से 4 दिन पीछे जाना। रेफरेंस लाइन पॉइंट आपका ये है, क्वेश्चन में ये दे रखा है, संडे ये गिवन है, तो यहाँ से 4 दिन पीछे जाना है। ये नहीं कैलेंडर देखकर वहाँ पे आप अपना डेट करेक्ट कर गए, जो आपको रेफरेंस दे रखा हो उससे बैक जाना है। तो ये बताए संडे से 4 दिन पीछे, यहाँ संडे -4, तो संडे तो दे रखा था, सैटरडे 1, फ्राइडे 2, थर्सडे 3, चौथा क्या आ जाएगा, वेंसडे। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेंसडे। समझ में आ गया। ये जो क्वेश्चन है आपके यहाँ, इस पे कई क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये वाले इस पे प्रीवियस ईयर यूपीएससी का पेपर निकाल के देखिए, इस पे कई क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। लास्ट 30 ईयर्स के पेपर में मैं अभी लास्ट में वही कराऊंगा, और मैं दिखाऊंगा कि कम से कम मैंने देखा 6 या 7 क्वेश्चन है इस पॉइंट पे आया हुआ है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है।
अब बिल्कुल सिंपल काउंटिंग, कुछ भी याद नहीं करना है। अगर कोई मैं शॉर्टकट और बताऊंगा ना, यहाँ कंफ्यूज जाएंगे आप। एक मंथ कंप्लीट काउंट करके उतने में से घटा दें। ये रिकॉर्डेड लेक्चर सेकंड भेजा तो था, उसमें डिटेल में करा रखा है। एक्चुअली उस दिन छुट्टी पड़ गई ना, तो मैंने रिकॉर्ड करके भेज दिया था, अकाउंट में पड़ा होगा, ठीक है, वहाँ मैंने इसको डिटेल में समझा रखा है। अच्छा, मुझे लगा आप लोगों ने देख लिया होगा। ये मैंने सेकंड लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। मैं उन पॉइंट्स को यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में रिकॉल करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना अक्सर लोगों को डाउट होता है। अगर एक दिन आपने इधर आगे पीछे गड़बड़ किया तो दोनों आंसर क्लोज होते हैं और गलत होने के चांस होते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होगा लेकिन गलत हो जाएगा, इसलिए जो टेक्निक कंप्लीट में से जो बता रहा हूँ उस तरह से करें। और मैंने जो भी पॉइंट पढ़ा रहा हूँ वो आपका प्रीवियस ईयर पेपर देखकर करा रहा हूँ, किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए ये देखें, ये दे रखा है कि इफ 12th जून 2011 वॉज संडे, देन व्हाट वाज द डे ऑन 19th फरवरी 2011। वैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या जाना, जून से अभी तक मैंने ईयर सेम रखा है, अभी तक मैंने ईयर क्या रखा है सेम, सिर्फ मंथ में चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ से बैक जाना, ये आपका रेफरेंस पॉइंट, इसको मैंने 0 एज्यूम कर लिया। यहाँ से जितना ऑड डेज आएगा इन दोनों के बीच में उसको घटा देंगे रेफरेंस पॉइंट से। और अगर फॉरवर्ड जाना होता तो क्या करना होता, ऐड कर देते। बस इतना करना, वो नंबर लाइन नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज करें, उसी से सारे आंसर आ जाएंगे। तो चले, अब मैंने जैसे आपको बेसिक टेक्निक बताया था कि पहले आप फरवरी को इंक्लूड करते हुए लास्ट जून को छोड़कर पूरा आप पहले काउंट कर लें। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। फरवरी कितने का होगा, ये ठीक है। फरवरी 2011 नॉर्मल ईयर है, फरवरी 28 का, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31 का। 7 से डिवाइड करेंगे, 28 को 0, मार्च को 3, 7 for the 28, वो जो मंथ का अपना लिख लेंगे, 2, 3 हो गया यहाँ पे। अब क्या घटाना है, क्या जोड़ना है, बहुत सिंपल है। मुझे जून का 12 अप टू 12 तक काउंट करना है, तो 12 ऐड कर दिया। और यहाँ पे 19 फरवरी का एक्स्ट्रा 19 डेज काउंट हो गया, तो उसे मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। और इस सब्सट्रैक्शन में एक चीज़ देखें इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको कहा था कि पहले को एक्सक्लूड कर दे, इसको इंक्लूड कर दे, ऑलरेडी हो गया कि नहीं। ये 12 डेज पूरे काउंट हो गए, ये एक्सक्लूड हो गया, ये इंक्लूड हो गया। और ये जब अप टू 19 तक घटाया आपने, मतलब 20 फरवरी ऑनवर्ड्स का काउंट कर रहे हैं ना, तो इस 19 पूरे घटाने में ये दिन चला गया। तो वो जो डाउट होता था कि कब एक्सक्लूड करें कब इंक्लूड, ऑलरेडी वो यहाँ बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो आपको कुछ यहाँ कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अब ये हो गया 0 1 ऑड डे, तो लेकिन अब बैक शिफ्ट, तो यहाँ -7 आ गया, -7। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 + 2 + 3, और ये 7 दिन एक्स्ट्रा जो ऐड कर उसको घटाएंगे, तो 1 ऑड डे आ गया। अब ये 1 ऑड डे क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है। आपका रेफरेंस पॉइंट संडे, इससे पीछे जा रहे हैं ना आप, जून से फरवरी जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो एक दिन घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, -7 है। कहाँ 7 हो गया, नहीं, ये -7 है। 12 - 19 -7 कर रहे हैं यहाँ पे। पीछे जा रहा है साथ। हाँ नहीं, वही कर रहा है, 3 + 2, ये 3 3 6 1 7। हाँ ये मतलब ये वही बात आ गई, ये 7 0 हो गया, 7 को 0 से डिवाइड करें 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, 3 + 3 6 2 8, 8/7, चाहे यहाँ सिंप्लीफाई चाहे बात एक ही है। तो 8/1 कितना हो जाएगा, 8/7, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो 1 को क्या करना है, घटाना है ना, क्योंकि रेफरेंस लाइन से आप पीछे जा रहे हैं, तो नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट याद है ना। अगर पीछे जा रहे तो घटाना है, आगे जाना तो क्या करना है, ऐड करना है, बस उसको रखें और नंबर थ्योरी का बेसिक जो है वो यूज़ करें। इसमें कुछ भी याद नहीं करेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। हो सकता है अभी आपसे सवाल हो जाए, 1 महीने बाद भूल जाए आपसे टेक्निक, ठीक है ना। तो कोई भी अगर जो बेसिक नंबर लाइन का अप्रोच है उसी से कोशिश करेंगे। मैं कहूँगा कभी, क्योंकि बहुत कुछ होता है, बहुत ज़्यादा फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना सही नहीं है। वैसे भी यूपीएससी जो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रही है ना, वो रेयर केस में आपको फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर और ऑप्शंस निकाल के जरा एनालाइज कर लेंगे, कोई नई चीज़ नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन इन्हीं कॉन्सेप्ट को वो